हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आरजे एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के लिए अपने अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर। जी हां, हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जी हां बच्चों, एपी। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की और सम बेसिक्स क्वेश्चंस की जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एपी होती क्या है, फॉर्मूले क्या है और कुछ सम क्वेश्चंस, बट वो भी बहुत क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, आपको पता है एपी एक सीरीज होती है बच्चों, है ना, एक जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो थ्रू आउट सेम होता है। जिस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं। जी हाँ बच्चों, अगर मान लीजिए एपी का जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है बच्चों वो ए है। जी हाँ बच्चों, देखो अगर हमने मान लिया एपी का जो फर्स्ट टर्म है ए है, तो आपको तो पता ही है जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारा ऐड होता जाता है। फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म हमारा ए प्लस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म हमारा ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर एंड सो ऑन। ये सब आपको पता है बच्चों, ठीक है। और तो देखिए, अगर हमें ये चीज पता होती है तो हमें बेसिकली यहाँ पे एपी के फॉर्मूले पता होने चाहिए। एपी का nth टर्म होता क्या है, ठीक है। तो एपी का जो nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए बच्चों, ये एपी के nth टर्म का फॉर्मूला है फ्रॉम द स्टार्ट। जी हाँ बच्चों, और एपी के nth टर्म का फॉर्मूला फ्रॉम द लास्ट। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, एपी दो तरह से होती है ना, ये कह लीजिए दो टाइप की होती है। जिस एपी का लास्ट टर्म आपको पता होता है वो फाइनाइट एपी होती है, और जिस एपी का लास्ट टर्म आपको नहीं पता है तो वो इनफाइनाइट एपी है। जी हाँ बच्चों, ठीक है। लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं। तो यहां से एपी के nth टर्म को पूछा जाए फ्रॉम द लास्ट, तो देखिए बच्चों nth टर्म फ्रॉम द लास्ट जो का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला nth टर्म का है फ्रॉम द स्टार्ट बिगिनिंग से, और ये वाला फॉर्मूला जो है फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। एल यहाँ पे लास्ट टर्म है, ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, और एन की वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन होगी, ठीक है बच्चों। चलिए हम बात करते हैं इसके एपी के कुछ एन टर्म के सम की बात कर लेते हैं, ठीक है। एपी में एन टर्म का जो सम होता है बच्चों, ये देख लीजिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए, ये एन टर्म का सम का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। ये इनफाइनाइट एपी के लिए फाइनाइट एपी है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, जिसका लास्ट टर्म आपको पता हो तो सिंपली आप ये वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ टर्म्स है, ए फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म है, ठीक है, और इनकी वैल्यू हमें गिवन होगी। तो ये सम के दो फॉर्मूले थे और nth टर्म का फॉर्मूला हमने देखा। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस में आने वाले जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर तीन टर्म एपी में होते हैं तो क्या कंडीशंस होती है। सपोज हमारे तीन टर्म्स एक्स, वाई और जेड है, ये एपी में होंगे तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई। ये कंडीशन याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, ठीक है बच्चों, ठीक है। और बीच वाला जो टर्म्स होता है वो बाकी दो के अर्थमेटिक मीन के इक्वल होता है, इसी फॉर्मूले से आता है, ठीक है। और हाँ बच्चों, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी एपी में तीन टर्म पिक करने हो तो आपको पता है ना, फर्स्ट टर्म हम पिक करेंगे ए माइनस डी, सेकेंड टर्म पिक करेंगे ए और ए प्लस डी, जिससे हमारी कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो चलो, एपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये क्या होती है बच्चों, देखो अगर एपी में आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है यानी डी, तो आपके एपी के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जी देखिए, पहला क्वेश्चन रीड कर लीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, डी की वैल्यू गिवन है बच्चों। देखिए यहाँ डी कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन में गिवन है -4 गिवन है बच्चों, ठीक है। डी की वैल्यू -4 गिवन है, और यहाँ पे जो एन की वैल्यू गिवन है वो 7 गिवन है, और इस एपी का जो nth टर्म गिवन है वो 4 गिवन है, ठीक है। ये तीन वैल्यू आपको गिवन है बच्चों, और यहाँ पे ये पूछा गया है इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एपी के nth टर्म का। क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था nth टर्म का फॉर्मूला होता है ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म दिया है 4, a की वैल्यू हमसे पूछी है
7 - 1 और डी की वैल्यू हमें सिंपली 4 पुट कर दी है, तो 4 हो जाएगा ए, यहाँ से 6 माइनस, ठीक है 6 - 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा -24, तो यहाँ से -24 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू 28। तो देखो बच्चों कितना आसानी से हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए बच्चों हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या क्या दे रखा है, सेकंड टर्म की बात कर रहा है बच्चों। सेकंड टर्म हम लिख लेते हैं यहाँ पे a2। जी हाँ बच्चों, जो a2 है वो 13 है, सेकंड टर्म हमारा यहाँ पे 13 गिवन है बच्चों, ठीक है। फिफ्थ टर्म जो गिवन है यहाँ पे 25 गिवन है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है 7th टर्म बताओ। तो देखिए 7th टर्म बताना है हमें, इस एपी का 7th टर्म बताना है, तो घबराना नहीं है बच्चों। मैंने आपको क्या कहा था, पहले आपको एक फॉर्मूला पता होता है, एपी के जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों a + n - 1 × d होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जो सेकंड टर्म होगा n की वैल्यू 2 रखेंगे तो a कम d है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, a + d = 13 गिवन है, इक्वेशन नंबर 1। और फिफ्थ टर्म का मतलब होता है a + 4d, इक्वेशन नंबर 25, मतलब सॉरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, सॉरी बच्चों। तो ठीक है, यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई। एपी में क्या इंपॉर्टेंट है, तो a और d, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। किसी भी मेथड से एलिमिनेशन में माइनस कर दिया, यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, तो -3d = -12 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू 4 आ गई, है ना बच्चों। इसको पुट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 थी a + d = 13, तो a + 4 = 13, तो जहाँ से हमारा a की वैल्यू हमारी 9 आ गया। देखिए बच्चों हमारा a भी आ गया और हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी आ गया। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे 7th टर्म की। तो ये देखिए जो 7th टर्म होता है बच्चों, हो जाएगा a + 6d, ठीक है बच्चों। तो a हमारा क्या आया है 9, 6d हमारा कितना आया है 4, तो ये देखिए 9 + 24 बच्चों, तो कितना आ गया 33। तो इसका आंसर 33 होगा बच्चों, ठीक है। बहुत आसानी से, जब भी ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, इक्वेशंस बनानी होती है और सॉल्व करना होता है। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें d की वैल्यू आपको गिवन है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे d की वैल्यू 5 आपको गिवन है, और एक किसी टर्म्स की वैल्यू जो पूछी है, हाँ यहाँ क्या पूछी गई है बेटा, a18 - a13 पूछा गया है। तो अगेन आपको सबको पहले पता होना चाहिए एपी का nth टर्म होता क्या है। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ a + n - 1 × d होता है, तो a18 एक, तो आपको पता है यहाँ से a18 जो हो जाएगा a + 17d हो जाएगा, a कम d होता है, और a13 में a + 12d हो जाएगा, ठीक है, 12d, ठीक है। ये आपने यहाँ पे पुट करना है, जिसकी a18 का मतलब a + 17d हो जाएगा बच्चों, है ना, इस माइनस a13 का मतलब a + 12d हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, कितना इजी क्वेश्चंस है बच्चों, a से a कैंसिल हो जाएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं हमें d है ए नहीं है और घबरा जाते हैं, घबराना नहीं होता। क्वेश्चंस में आपको डाटा नोट करना होता है, फॉर्मूले को जैसे जैसे क्वेश्चन आप चलते जाइए, क्वेश्चंस अपने आप सोल्व हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से आंसर आ गया 5d, और d की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू 5 गिवन है। तो जो ये आपकी वैल्यू पूछी थी इस टर्म्स की, ठीक है, a18 - a13, तो उसका आंसर 25 होगा बच्चों। चलिए, तो ये हमारा था 25, ठीक है इसका आंसर। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की बच्चों, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये देख लीजिए। यस, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे मिडिल टर्म पूछा गया है, तो मिडिल टर्म के लिए सबसे पहले आपको टोटल टर्म्स फाइंड करने होंगे। जी हाँ, तो आपको मैं बताऊंगा किसी एपी में कैसे टोटल टर्म्स फाइंड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एपी दे रखी है आपको -11, जी हाँ बच्चों देख लीजिए, नोट कर लीजिए, -11 -7 -3 ... ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे लास्ट टर्म उसका 49 है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका एपी का फर्स्ट टर्म लिखना है -11, और कॉमन डिफरेंस आप देख लीजिए, -7 में से -11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, +4 आएगा, ठीक है। तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है बच्चों, a + n - 1 × d। हाँ, तो जो nth टर्म, n नंबर टर्म्स बताने हैं, तो इस समय हमारा जो लास्ट टर्म है उसको nth टर्म मान लीजिए। मान लीजिए क्या मतलब, उसकी पोजीशन आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कितने टर्म्स है, ठीक है। तो हमारा nth टर्म की जगह आपने 49 रखा, a की वैल्यू -11 रखी,
एन हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू हमारी 4 है। -11 इधर आ जाएगा तो बच्चों 60 हो जाएगा, n - 1 इंटू 4 इधर डिवाइड आ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, n - 1 तो n की वैल्यू 16। तो n की वैल्यू 16 यानी टोटल इवन टर्म्स है। तो जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो दो मिडिल मोस्ट टर्म आते हैं। जी हाँ बच्चों, पहला मिडिल n/2 हमारा होता है, यानी यहाँ से 16/2 यानी 8 हमारा होगा पहला मिडिल टर्म, और दूसरा n/2 + 1 होता है। जी हाँ बच्चों, ऑड होगा तो n + 1/2 होगा, खाली एक टर्म मिडिल होता है। तो यहाँ पे इसमें रखने के बाद 16/2 + 1 यानी यहाँ पे 9th, तो दो मिडिल टर्म होंगे 8th और 9th। ठीक है बच्चों, आपको ये पता चल चुका है, बट उनको फाइंड भी करना है। तो सिंपल, हम फाइंड कैसे करेंगे, 8 टर्म फाइंड करना है हमें। तो 8 टर्म के लिए हमारा हो जाएगा a + 7d। तो देखिए a कितनी वैल्यू -11, d की वैल्यू आपकी 4 आई है, इसको सॉल्व कर दीजिए। -11 + 28 यानी हमारा 17। तो पहला 17 हो गया, a 9 बताना है, a + 8d हो जाएगा। a की वैल्यू -11, d की वैल्यू आपकी 4 आई है, -11 + 32 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 आएगा। तो आंसर होगा 17, 21। इसके दो मिडिल मोस्ट टर्म होंगे। कितना इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कैसे हम मिडिल मोस्ट टर्म निकालें। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ये देख लीजिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे कंडीशंस दी गई है, आप नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चंस। जहाँ एपी का जो 7 टर्म है वो उसका 7 टाइम उसके एपी के 11 टर्म के 11 टाइम्स है। जी हाँ बच्चों, ये देखिए कंडीशंस हम लिख लेते हैं। 7 टर्म जो टर्म है वो 7 टाइम्स है उसके 11 टर्म के 11 टाइम्स। जी हाँ, ये देखिए है ना, 7 टर्म का 7 टाइम्स उसके 11 टर्म के 11 टाइम्स के इक्वल है। तो आपको पता है 7 टर्म की वैल्यू a + 6d होती है। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोल रहा है आपको वैसे वैसे कर लेना है। ये देखिए, घबराना एकदम नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा 7a + 42d, यहाँ से आएगा 11a + 110d। जी हाँ, सबको इधर लेके आ जाइए। स्टेप 7 यहाँ से हो जाएगा ये -4a। ठीक है बच्चों, और यहाँ से जब इसको आप लेके आओगे ये हो जाएगा -68d हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसकी यहाँ 0 बचेगा। आपने -4a कॉमन लेना है, a प्लस, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 17d हो जाएगा = 0 हो जाएगा। -4 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके ये भी 0 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से टोटल आ गया। और आप ध्यान से देखिए 17d है ना, तो यही हमारा क्या होता है 18 टर्म। तो भैया अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, जो क्वेश्चन पूछा है 18 टर्म, तो एपी के n टर्म का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू d होता है। n की वैल्यू पूछा है 18 टर्म, तो यहाँ रखिए तो a + 17d आएगा। ठीक है, और a + 17d ऑलरेडी 0 है, तो ऐसे फाइंड कर लीजिए। देखा, 18 इसका 18 टर्म 0 होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ। देख लीजिए अगला क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ 3 टर्म, मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी बताया। पहला टर्म n - 2 है बच्चों, दूसरा टर्म यहाँ पे 4n - 1 गिवन है बच्चों, है ना। थर्ड टर्म क्या है 5n + 2 गिवन है बच्चों। ये देखिए, तो ये एपी में है तो कुछ नहीं करना है, तो 4n - 1 माइनस सेकेंड में से फर्स्ट सेपरेट करना है तो कॉमन डिफरेंस आएगा। और एपी में आपको पता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो 5n + 2 में से जब माइनस करेंगे 4n - 1, दोनों का डिफरेंस सेम होगा। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 4n - 1 -n + 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से 5n + 2 है, -4n + 1 हो जाएगा बच्चों। 4n में से यहाँ 3n बचेगा, +1 बचेगा, यहाँ पे खाली n बचेगा, +3 बचेगा, n इधर ले जाएंगे 2n बचेगा, 1 उधर जाएगा 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखा ना बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन था। जब भी 3 टर्म एपी में हो तो सेकंड - फर्स्ट = थर्ड - सेकंड, कॉमन डिफरेंस सेम होता है बच्चों एपी का। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। तो चलिए हम बात करते हैं, ये देखिए नोट कर लीजिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जी हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन भी विच टर्म ऑफ एपी। हाँ, एक आपको एपी दे रखी है। देखिए पहले मैं एपी लिखता हूँ 3 8, ठीक है 13, ठीक है, ये आपको एपी दे रखी है 18 ... और इसमें पूछा गया क्या कौन सा टर्म इस एपी का 78 है ना, मतलब 78 कौन से नंबर पे आएगा, उसकी पोजीशन क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है nth टर्म ऑफ एपी का a + n - 1 इंटू d होता है। कुछ नहीं करना है, जिस भी टर्म को पूछे। अच्छा हाँ, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है क्या 78 इसमें लाई करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू बतानी है। मतलब n, अगर n इंटीजर आता तो हाँ लाई करेगा। उसकी पोजीशन की वैल्यू कौन सी होगी, जो n की वैल्यू आएगी, और n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो वो टर्म लाई ही नहीं करेगा। कभी देखते हैं। चलिए, तो nth टर्म को हम 78 मान लेते हैं। इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू निकालनी है, और कॉमन देखो a की वैल्यू यहाँ से बच्चों 3 है और कॉमन डिफरेंस यहाँ से 5 है। तो कॉमन डिफरेंस हमने 5 रख दिया, 3 को इधर लेके आ गई 75 हो गया, n - 1 इंटू 5 को इधर लेके आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे 5
15 हो गया, n-1। जी हाँ बच्चों, n की वैल्यू 16, तो यस 16 जो टर्म है हमारा, है ना, 16वां टर्म 16 पोजीशन पे हमारा 78 आएगा। अगर यहाँ n की वैल्यू फ्रिक्शन में होती, पॉइंट्स मारे मतलब समझ लो 16.2, तो इसमें 78 लाई नहीं करता। तो जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो हाँ, बट ये लाई कर रहा है क्योंकि n की वैल्यू इंटीजर आ गई और 16th नंबर पे लाई कर रहा है, ठीक है। 16th टर्म इसका 78 होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपने अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पढ़ लीजिए। जो हमारा एपी का 17वां टर्म है उसके 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। कंडीशंस है बस एपी की, घबराना नहीं है। कंडीशंस मैं लिख देता हूँ। एपी का 17 टर्म उसके 10th टर्म से 7 देखिए एक्सीड है ना, यही कंडीशन की क्वेश्चन कह रहा है। बस आपको पता है, नहीं पता तो ये देखिए, एपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, होता है कि नहीं बच्चों। तो आपने कुछ नहीं करना है, 17 टर्म रखोगे तो यहाँ से a 17 आ जाएगा, a प्लस 16d, और यहाँ पे 10 टर्म की बात हो रहा है, a प्लस 9d। तो ऐसे याद रखिए, जितने भी नंबर की पोजीशन होती है उससे a कम d होता है, ठीक है, और a तो दोनों में होता ही होता है, a प्लस 9d यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ पे रखा a प्लस 16d इज इक्वल टू, यहाँ रख दिया a प्लस 9d प्लस 7, है ना। ओपन कर दीजिए, a से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, 16d 9d हो जाएगा, माइनस 9d इज इक्वल टू 7, है ना। 7d इज इक्वल टू 7, ये देखिए d की वैल्यू 7/7 हो गई, है ना बच्चों। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1, यानी d की वैल्यू 1। कॉमन डिफरेंस पूछा था, कितना सिंपल था, बच्चे डर जाते हैं। तो कंडीशंस देखिए और एपी के nth टर्म देखिए कितना सिंपल है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। जी हाँ बच्चों, आपको एक एपी दे रखी है, यहाँ देखिए एपी क्या है, मैं नोट कर लेता हूँ। यहाँ 3 है, अगेन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 13 है, डॉट 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 डॉट। इस एपी का लास्ट टर्म आपको पता है 253, है ना, लास्ट टर्म पता है ये एल है। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला आपको लगाना है फ्रॉम द लास्ट। तो यहाँ देखो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट होता है l माइनस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे कितना टर्म पूछा है हमारा, 20 टर्म पूछा है। तो 20 n की वैल्यू 20 रखेंगे, l हमारा 253, l मतलब लास्ट टर्म, ठीक है, माइनस n की वैल्यू हमारे 20-1 और d की वैल्यू हमारी यहाँ से 5। देख लीजिए l हमारा 253 है और d हमारा यहाँ से 5 है, n की वैल्यू 20 रख दी। तो लास्ट से देखते हैं, 253 माइनस 19 इंटू 5, तो a20 253 माइनस 95, तो a20 जो होगा यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 5 हो जाएगा 158। तो 158 इसका लास्ट से 20 टर्म होगा बच्चों, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट से टर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जी हाँ बच्चों, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गया। हाँ, मैंने क्या बोला था, जब भी एपी के 3 टर्म का सम दे रखा है यहाँ पे, तो 3 टर्म हम कौन लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, जो होगा हमारा फर्स्ट टर्म a माइनस डी होगा। तो हमारा यहाँ पे हम सेकेंड टर्म जो हमारा हो जाएगा a ले लेंगे, और हमारा जो थर्ड होगा एपी का वो a प्लस डी हो जाएगा। सम दे रखा है a माइनस डी प्लस a, बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, a प्लस डी, a प्लस 2d ले लेते हैं, नहीं, सम दे रखा है 9, तो d से इसलिए आसान हो जाता है, d कैंसिल हो जाता है, 3a इक्वल टू 9, a की वैल्यू आराम से आ जाती है। जी हाँ बच्चों, a की वैल्यू 3 आ गई है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जो प्रोडक्ट है, यानी a माइनस डी इंटू ए और a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट 24 है। तो आपको a की वैल्यू 3 माइनस डी, a की वैल्यू 3 और 3 प्लस डी रखना है, 24 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस डी और 3 प्लस डी। तो यहाँ से देखिए 8 हो जाएगा, यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी, तो 9 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा, 1 इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा, डी इक्वल टू हमारा प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो अब आपको क्या करना है, कॉम्बो लेना है। अगर मान लीजिए आपने a की वैल्यू 3 के साथ d की वैल्यू 1 ले ली, तो हमारा जो टर्म होंगे 2, ठीक है, 3 और a प्लस डी यानी 4, ठीक है। अगर a की वैल्यू 3 के साथ आपने d की वैल्यू -1 ले ली, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 4 3, ठीक है, और a प्लस डी यानी 2 आएंगे, 4 3 2 या 2 3 4 ही आएंगे, बट यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है, दोनों आंसर लिखना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए ये होता क्वेश्चन हमारा। हाँ, अगला हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन सम का कर लेते हैं। जी हाँ बच्चों, एक एपी दे रखी है, सम निकालना है सॉरी एपी का nth टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, nth टर्म दे रखा है 3n प्लस 4, एपी नहीं, एपी का nth टर्म दे रखा है। तो आपको यहाँ क्या करना है, n की वैल्यू 1 पुट करनी, तो एपी का फर्स्ट टर्म कितना आएगा, यहाँ से देख लीजिएगा 7 आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो सेकंड क्वेश्चन की टर्म कितना आएगा, हाँ 10 आएगा। अब कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को
तो 10 माइनस 7, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 3 आएगा। कितना आसान था। जब भी ऐसे क्वेश्चन में एपी के nth टर्म की वैल्यू दे रखी है n के टर्म्स में, तो n की वैल्यू 1 पुट कीजिए फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 2 पुट कीजिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो आपका कॉमन डिफरेंस। उसके बाद मैंने क्या बोला, सम निकालना है। आप तो कुछ भी देख ली, कुछ भी पूछ से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए कितना ईजी फॉर्मूला, कितने टर्म का सम, 12 टर्म का, तो n की वैल्यू यहाँ पे 12 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ रखिए 12/2 और 2a, a की वैल्यू कितनी गिवन है, फर्स्ट टर्म 7 गिवन है। ठीक है, 11 हो जाएगा और d की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 3 आई है। ठीक है बच्चों, तो S12 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, तो S12 इक्वल टू 6 और आप 30 यहाँ पे ऐड कर लीजिए 7, 47 हो जाएगा, और है ना, देख लीजिएगा आप। ठीक है, हाँ 47 ही होगा। ठीक है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ। ठीक है, 4 282। ठीक है, ठीक है, 12 टर्म का सम 282। हमें बस ए पता होना चाहिए और हमें डी पता होना चाहिए, तो कितना ही क्वेश्चंस आ जाए हम कर लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं आपको आराम से नोट करने के लिए। जी हाँ बच्चों, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 25। देखिए 10 है ना और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं बच्चों। 10 और 250 के कितने मल्टीपल है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले फर्स्ट मल्टीपल देखिए। 10 होगा नहीं 11, तो 12। सेकंड क्या होगा, 4 का फिर ऐड हो जाता है 16। ठीक है, फिर उसके बाद 20, बस लास्ट देख लीजिए 258 फोर्स को डिवाइड कर नहीं कर रहा है, कौन सा होगा 248। तो ऐसे क्वेश्चन में नहीं होता कि 2 डिजिट के कितने नंबर जो 3 के मल्टीपल है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 2 टर्म निकाल लीजिए और लास्ट टर्म देख लीजिए। ये देखिए 10 और 220 के बीच में स्टार्टिंग 4 के मल्टीपल 12 से होगी और एंडिंग 248 से होगी, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया 12, कॉमन डिफरेंस सबको पता है 4, और लास्ट टर्म आपको 250 यानी लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म आपको हो गया 248। कितने टर्म्स गिवन है हमें फाइंड कर लेने हैं, फॉर्मूला nth टर्म का आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो लास्ट टर्म यानी 248 मान लेते हैं यहाँ पे nth टर्म को। तो a हमारा कितना है 12 है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू 4 है। 12 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 236 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 4, 4 है मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, 59 यानी n माइनस 1। जी हाँ बच्चों, कर सॉल्व कर लीजिएगा तो n की वैल्यू 60, टोटल 60 टर्म्स होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। तो चलिए हम बात करते हैं अपने एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देख लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जी हाँ बच्चों, एक डिक्रीजिंग एपी दे रखी होती है, ये देखिए मैं नोट कर लेता हूँ, 27, 24, 21 डॉट 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 डॉट, इसमें से पूछा गया फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन होगा। हाँ बच्चों, यस, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे बताएं, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम डायरेक्शन से चल रहे होते हैं, उधर से आ रहे होते हैं, तो जीरो के बाद फर्स्ट टर्म जो होता है वो नेगेटिव टर्म, तो यहाँ पे जीरो की पोजीशन बतानी है कि जीरो कितने नंबर पे होगा। तो जीरो के नेक्स्ट जितने भी नंबर पे जीरो टर्म होगा उसके नेक्स्ट इंटीजर जो होगा हमारा नेगेटिव टर्म होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू देखिए 27 है और कॉमन डिफरेंस -4 है, डिक्रीजिंग एपी है। तो सबसे पहले हमें nth टर्म का फॉर्मूला, जी हाँ, फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए हमें देखना पड़ेगा पहले कि जीरो की जो पोजीशन है, तो nth टर्म को मान लेते हैं 0, ए की वैल्यू 27, n निकालते हैं, जीरो की पोजीशन देखते हैं क्योंकि जीरो के बाद ही नेगेटिव टर्म होगा, है ना, किधर से, जब हम राइट टू लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। तो डी हमें दिया हुआ है -4, ये -27 हो जाएगा। ठीक है जी हाँ बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देखिए nth टर्म को हमने जीरो मान लिया था, ये फर्स्ट टर्म 27 था, n की वैल्यू निकालनी थी, d की वैल्यू हमारी -3 आएगी बच्चों, d की वैल्यू -3 आएगी, 24 -3 आएगी। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद -27 के बाद n -1 इंटू -3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो, 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा, n -1, n की वैल्यू 10th, तो 10th नंबर पर हमारा 0 आ रहा है, 10th नंबर पे 0 आ रहा है। तो इसका 0 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यस बच्चों 11th टर्म, तो इसका जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा 11th होगा, है ना। आप चाहे तो फाइंड कर सकते हैं 11th टर्म को, 11th टर्म की वैल्यू हो जाएगी a + 10d, तो a की वैल्यू 27, 10 और d की वैल्यू आई है -3, तो देखिए 27 - 30, जी हाँ बच्चों -3, ये हमारा 11th टर्म है और जो -3 है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। तो चलिए हम बात करते हैं अगले वीडियो में, ऐसी ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपने कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।